नाजरीन, बड़ी खबर ये आ रही है असेंबली के मुतालिक। मैं आपको बताऊं कि ज़राए से खबर मिल रही है कि अब्दुल रहीम राथर का नाम कंफर्म किया गया है स्पीकर पोस्ट के लिए, और वही एज पर कन्वेंशन डिप्टी स्पीकर का पोस्ट बीजेपी के खाते में जा सकता है। कल अगर यहाँ पर बीजेपी ने एलओपी को लेकर एक मीटिंग बुलाई है जम्मू से भी, यानी कि टोटल जो 29 एमएलएज बीजेपी के पास है उसमें एक सीट उनकी कम हो गई है। जो देविंदर सिंह राणा रिसेंटली फोर्थ हुए, उसके बाद अब बीजेपी के पास 28 सीटें हैं और 28 सीट्स पर वो अपना जो दमखम है वो जम्मू में दिखा रही है। और उनमें अगर देखेंगे तो 28 सीटों पर जो बीजेपी भी राज कर रही है उसमें कल उन्होंने एलओपी के लिए, यानी कि जो अपोजिशन लीडर चुना जाएगा बीजेपी की तरफ से, कल एक मीटिंग होगी। मीटिंग के बाद प्रेस से भी खिताब करेंगे और उसमें एलओपी चुना जाएगा। आपको मैं बताऊं कि डिप्टी स्पीकर एज पर कन्वेंशन बीजेपी के खाते में जा सकता है। वही रहीम राथर, जो अब्दुल रहीम राथर फाइनेंस मिनिस्टर पहले भी रह चुके हैं, स्पीकर का पोस्ट भी उन्होंने पहले संभाला है, और आज फिर से जो यहाँ पर 10:30 बजे मंडे के दिन नाम चुना जाएगा स्पीकर के लिए, उसमें जराए से हमें खबर मिल रही है कि अब्दुल रहीम राथर का नाम यहाँ पर चुना जाएगा। अब्दुल रहीम राथर ही यहाँ पर नए स्पीकर हो सकते हैं। इन बातों का खुलासा जराए से हमें मिल रहा है कि अब्दुल रहीम राथर जो है वो यहाँ पर अब नए असेंबली के नए स्पीकर चुने जा सकते हैं। इन बातों का खुलासा यहाँ पर जराए से हो रहा है। और आपको मैं बताऊं कि डिप्टी स्पीकर का पोस्ट बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि एज पर कन्वेंशन उनके पास 29 सीटें थी, अगरचे यहाँ पर एक सीट उनकी कम हो गई है। देविंदर सिंह राणा के फोर्थ होने के बाद उनके पास 28 सीटें हैं। 28 सीटों के बाद उनकी कल यहाँ पर एक मीटिंग भी हो रही है, और मीटिंग के बाद प्रेस से भी खिताब किया जाएगा और एलओपी चुना जाएगा। अब देखने वाली ये बात होगी कि अगर बीजेपी को डिप्टी स्पीकर का पोस्ट मिलता है तो वो किसको नामजद करेंगे, और साथ में ही कल ये पता चलेगा कि बीजेपी की तरफ से लीडर ऑफ अपोजिशन कौन हो सकता है। ये आपको मैं बताऊं कि पोटम स्पीकर अभी तक जो है वो मुबारक गुल है, और मुबारक गुल ने ही यहाँ पर तमाम असेंबली मेंबर्स को हेल्प भी दिलाया था। और उसके बाद यहाँ पर जो मंडे के दिन इलेक्शंस, यानी कि वोटिंग के थ्रू ही यहाँ पर स्पीकर चुना जाएगा। जिस तरह से अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जराये से खबर आ रही है, उसमें जो नाम सबसे सरफहरिस्त है वो अब्दुल रहीम राथर का है, और अब्दुल रहीम राथर ही यहाँ पर स्पीकर चुने जा सकते हैं। इन बातों का खुलासा जराये से मालूम हुआ है, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जराये हैं उनके मुताबिक जो है ये स्पीकर का पोस्ट अब्दुल रहीम राथर को मिल सकता है। तो ये यहाँ पर बता दूं मैं कि असेंबली का पहला इजलास जो है मंडे के दिन ही शुरू होगा, और 10:30 बजे यहाँ पर असेंबली की कार्रवाइयाँ शुरू होगी, और उसमें ये स्पीकर के लिए पहला जो इंतखाब है वो किया जाएगा। उसमें इंतखाब करने के बाद जो स्पीकर का पोस्ट है वो अब्दुल रहीम राथर को मिल सकता है, और वही ये एज पर कन्वेंशन होता है कि दूसरी जो बड़ी पार्टी होती है उनका डिप्टी स्पीकर हो सकता है, यानी कि बीजेपी का ही डिप्टी स्पीकर हो सकता है। अब देखने वाली ये बात होगी कि क्या यहाँ पर जब असेंबली लगेगी तो उसमें क्या क्या कार्रवाइयाँ की जाएगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो सरगर्म नेशनल कॉन्फ्रेंस ये बता रही है कि हम ऐसे कहीं एक रेजोल्यूशंस लाने वाले हैं जिसके मुताबिक, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुताबिक उसमें कहीं एक ऐसे जो मामलात है उनको यहाँ पर रेजोल्यूशन के थ्रू पास करने की पूरी उम्मीद जाहिर की जा रही है। फिलहाल अगर देखेंगे तो वो मंडे के दिन ही पता चलेगा कि असेंबली में किस तरह की कार्रवाइयाँ की जाएगी, किस पर जो बहस मुबाहिसा है वो किया जाएगा। और ये बताया जाता है कि स्पीकर का पोस्ट यहाँ पर अब्दुल रहीम के खाते में ही जा सकता है, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कदावर और सीनियर लीडर जो पहले भी यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, इवन की यहाँ पर स्पीकर का पोस्ट भी उन्होंने पहले ही संभाला है, यानी कि पास्ट रिजीम्स में। अब यहाँ पर ये भी बताया जाता है कि इस बार भी अब्दुल रहीम राथर को ही स्पीकर चुना जा सकता है। मंडे 10:30 बजे, यानी कि
10:30 बजे पहली असेंबली लग जाएगी, पहला सेशन जो है असेंबली का लग जाएगा। उसमें इंतखाबात के दौरान ये पता चलेगा कि क्या वाकई में अब्दुल रहीम राथर को ही यहाँ पर स्पीकर का पोस्ट मिल सकता है और डिप्टी स्पीकर क्या वाकई में यहाँ पर बीजेपी के किसी लीडर को मिलेगा, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल कल जो मीटिंग यहाँ पर बीजेपी की तरफ से रखी गई है उसमें एलओपी चुना जाएगा और एलओपी के बाद किसको डिप्टी स्पीकर का पोस्ट मंडे के दिन मिलेगा वो भी देखने वाली बात होगी। और फिर से जो हमारे साथ में लेट जुड़े हैं उनको फिर से बताऊं मैं कि यहाँ पर जराए से खबर आ रही है कि अब्दुल रहीम राथर का नाम, जो फाइनेंस मिनिस्टर भी पहले रह चुके हैं, लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और स्पीकर का पोस्ट भी उन्होंने पहले एंटरटेन किया है, और अब ये बताया जाता है कि फिर से एक बार जो मंडे से यहाँ पर असेंबली लग जाएगी और स्पीकर का पोस्ट यहाँ पर अब्दुल रहीम राथर को मिल सकता है। फिरदौस लाही, जेके न्यूज़ श्रीनगर।